ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। अब आगे पेज नंबर 39। लौकिक संबंधियों पर भी ज्ञान रंग। लौकिक संबंधियों पर भी ज्ञान रंग। अब जैसे और लोग ईश्वरीय ज्ञान से लाभान्वित हो रहे थे, वैसे ही दादा अपने लौकिक संबंधियों को भी ज्ञान के रंग में रंगने के लिए प्रयत्नशील थे, क्योंकि दादा को इस उक्ति में विश्वास था कि खैरात घर से शुरू होनी चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। दादा की धर्म पत्नी और बहू तो पहले से ही धर्मपरायण और भक्ति भाव से भरपूर थी, और अब वे दोनों ईश्वरीय ज्ञान द्वारा स्वयं को आत्मनिष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में तत्पर थीं। इसलिए अब दादा का विशेष ध्यान विशेष तौर पर अपनी बड़ी पुत्री की ओर गया था। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने से पहले वाले जीवन काल में दादा ने उस पुत्री की शादी सिंध के एक बहुत ही नामवर और धनाढ्य मुखी घराने में की थी। अब ज्ञान प्राप्ति और दिव्य साक्षात्कारों के बाद दादा को सदा यह ख्याल आता था कि मैंने ही अज्ञान काल में उसे काम वासना के संबंध में दे दिया था। गोया इस जीवन में मैं ही उसके पतन के निमित्त बना था। अतः अब मेरा ही कर्तव्य है कि मैं उसे भी पवित्रता के मार्ग पर ले आऊं। आखिरकार दादा का यह शुभ संकल्प पूरा हुआ। आखिरकार दादा का यह शुभ संकल्प पूरा हुआ। कैसे? उसके बारे में दादा की उसी बड़ी पुत्री, जो कि निर्मल शांता के नाम से प्रसिद्ध थी और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका थी, ने निम्नलिखित पंक्तियां लिखी थी। ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति से पहले भी बाबा अथवा पिताश्री का जीवन सचमुच राजाई ठाठ से और भक्ति से पूर्ण था। इसलिए बाबा ने मेरा विवाह बहुत ही धूमधाम से मुखियों के घर कराया। मेरे ससुराल में सांसारिक सुखों की कोई कमी न थी। मैं उन्हीं सुखों में ही मस्त रहती थी। मुझे भक्ति पूजा की और कोई विशेष खिंचाव नहीं महसूस होता था। जब मैं कन्या थी और बाबा के पास रहती थी, तब भी बहुत ही सुखी जीवन था। बाबा किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखते थे और बहुत ही प्यार से पालते थे। परंतु जब पिताश्री में परम पिता परमात्मा शिव की प्रवेशता हुई, तो मैंने देखा कि अब बाबा का
हमारी और पहले जैसा लगाव और ध्यान न था। मुझे ऐसा लगता था कि अब हमारे बाबा एक अलौकिक मस्ती में मस्त रहते हैं और हमारे लिए एक विरक्त साधु ही बन गए हैं। अब मैं जब भी अपने लौकिक माता पिता से मिलती तो वे दोनों मुझे ज्ञान ही सुनाते थे। उनके मन में मेरे कल्याण की भावना थी। वे सोचते थे कि यह भी ईश्वरीय मार्ग पर चल पड़े। यह क्यों ईश्वरीय आनंद से वंचित रहे। आखिरकार एक दिन उनकी इस शुभ भावना की विजय हुई। उस दिन कोई त्योहार था और बाबा ने मुझे भोजन के लिए घर बुलाया था। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि वहां कुछ माताएं, कन्याएं आदि ज्ञान सुना रही थीं और उनमें से कुछ एक ध्यानावस्था में रास कर रही थी। वह रास पहले तो मुझे अच्छी नहीं लगी, परंतु मैंने देखा कि जो महिलाएं रास कर रही थी उन सभी से मैं अच्छी तरह परिचित थी। रास करने वाली माताओं को और उनकी अद्भुत रास को देखकर मेरे मन में यह संकल्प आया कि जिस प्रकार की दिव्य रास ये इस समय कर रही हैं, यह तो कोई इस कला का विशेषज्ञ भी शायद नहीं कर सकेगा। ये माताएं जिन्होंने कभी ऐसा ढंग रंग सीखा ही नहीं था, इसे इस अलौकिक रीति से कैसे कर पा रही हैं। हो न हो इस समय ये इस संसार के भान में नहीं है और दिव्य चक्षु द्वारा श्री कृष्ण और देवलोक की कोई रास देखते हुए उसी में तन्मयता से रास कर रही हैं। उनकी मुद्राएं और हाव भाव ऐसे थे कि जिन्हें वे सांसारिक स्थिति में 1000 मिन्नत किए जाने पर भी नहीं कर सकती थी। उनके मुख पर भी शांति, प्रभु प्रेम तथा सात्विकता की ऐसी रेखाएं दिख रही थी कि जिन पर मेरी दृष्टि पड़ने से मेरा मन बोल उठा कि ये अवश्य ही प्रभु मिलन का सुख लूटकर कृतकृत्य हो रही है। जब वे ध्यानावस्था से कुछ नीचे उतरी तो मैंने उनका अनुभव सुनने की इच्छा प्रकट की। उनमें से जब एक को मैंने निवेदन किया तो देखा कि अभी तक वह उसी मस्ती में थी और उस सुख का रसास्वादन करते हुए वाणी तक नहीं लौटना चाह रही थी। उन्होंने धीमी सी आवाज में केवल इतना कहा था, कल बताऊंगी। मुझे उसका अनुभव सुनने की इच्छा थी, इसलिए जाते समय मैंने बाबा को कहा, बाबा कल कार भेज देना, मैं आऊंगी। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, कल देखा जाएगा। मुझे यह उत्तर अच्छा नहीं लगा।
मैंने कहा, बाबा आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा ने कहा, बच्ची अपना विचार तो कार भेजने का ही है, परंतु बच्ची देखें कल क्या होता है। मैं बहुत नाजों से पली थी, कभी मैंने बाबा के मुख से ऐसा उत्तर नहीं सुना था। अज्ञानता के नशे में मुझे बहुत क्रोध आया। मुझे लगा कि मेरा अपमान हुआ है। पहले मैं बाबा से यदि आकाश के तारे भी मांगती थी तो बाबा उनके लिए भी ना नहीं करते, बल्कि उन्हें भी तोड़कर ला देते। आज मैं कार भेजने के लिए कहती हूँ और बाबा उसके लिए यह उत्तर दे रहे हैं। मैं कार में बैठकर ससुराल जा रही थी। बाबा भी मेरे साथ बैठे थे। वे मुझे ससुराल छोड़ने आए थे। उतरते समय मैंने उसी क्रोध की लहर में कहा, बाबा आप कार ना भेजना, मैं कल नहीं आऊँगी। मुझे याद है तब बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा था, बच्ची क्या तुम यह जान सकती हो कि कल क्या होगा? मैंने कहा, आखिर कल होगा क्या, कल देखेंगे। ससुराल में पहुंचकर मैं रात्रि को सो गई। कोई 2-2:30 बजे होंगे कि अचानक ही मैंने देखा कि बहुत तेज लाइट है और पास में बाबा खड़े हैं। मैं जाग गई। मैंने सोचा कि रात्रि को मैं बाबा से बात करके लौटी थी, शायद इसी कारण ही बाबा मन के सामने आ रहे हैं। परंतु कुछ ही समय के बाद मुझे फिर वही साक्षात्कार होने लगा। मैं समझ नहीं सकी, मैं फिर सो गई। तीसरी बार मैंने फिर देखा कि मेरे सामने बाबा खड़े हैं और उनके साथ ही श्री कृष्ण खड़े हैं और बाबा बहुत ही आकर्षणमय रूप से मधुर स्वर से कह रहे हैं, बेटी जागो, तुमको विश्व के कल्याण का कार्य करना है। बस ये महावाक्य एक दिव्य बाण की तरह थे जो मेरे मन को अच्छी तरह लग गए। मैंने तुरंत ही बाबा की उंगली पकड़ी। उसी क्षण मुझे अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन अनुभव हुआ और ना चाहते हुए भी मेरे मुख से ये शब्द निकल पड़े, बाबा आप में तो सचमुच भगवान हैं। हमने आपको नहीं जाना था, अब से लेकर आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। प्रातः होते ही यह दिव्य दृश्य बार बार मेरे सामने आने लगा और मेरे मन में यह ईश्वरीय आकर्षण बना रहा कि बाबा से जाकर मिलूं। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, परंतु मुझे शारीरिक कष्ट ऐसा हुआ कि मैं जाना चाहते हुए भी ना जा सकी। तब मुझे बाबा के ये शब्द याद आए, बेटी कल क्या होता है वह देखा जाएगा। ये शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे।
और मैंने सोचा कि हम बाबा के साधारण रूप को देखकर उन्हें ठीक ठीक पहचान नहीं पाते हैं। उन द्वारा जो शक्ति कार्य कर रही है उसे हम जान नहीं पाते हैं। अस्तु सायंकाल को बाबा स्वयं ही मेरे पास आए। बस उन्हें देखते ही मेरी आँखों से प्रेम के, पहचान के और पश्चाताप के आंसू बहने लगे और उनसे गले मिलकर मैं बोल उठी, बाबा अब मैंने आपको पहचाना है। अब आप जो कुछ भी कहेंगे सो मैं करूँगी। बस उस दिन से मेरे जीवन को एक नया मोड़ मिला। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।